की महावाक्य है, सार है। मीठे बच्चे बाप को जानी जाना हार भले कहते हैं, परंतु हर एक को अपने समाचार जरूर देना पड़े। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। भले बाबा जाने जाना है, लेकिन अपनी समाचार बाबा को देना पड़े। प्रश्न है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना, इसीलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? उत्तर है, हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। और एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो, अगर बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे यह भूत है। बाबा क्या करेंगे? तुम्हारे यह भूत है, इस कारण डिससर्विस होती है। इस कारण डिससर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाएं त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसीलिए सबके प्रति बाप की दृष्टि रहती है। सबको ज्ञान, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग, तो गरीब पर तो खास ध्यान रहता है। बाबा को गरीब बच्चों पर खास ध्यान देता है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि है, वह तो समझ जाते हैं कि बराबर परम पिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं, उनकी ही महिमा है। जो भी होकर जाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं कर्तव्य के ऊपर। किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते। तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा जाता है जानी जानन हार, परंतु जानी जानन हार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं। कितने बच्चे समझते हैं हमारे दिल की बात तो बाबा ही जानेंगे, जानते होंगे, हम फिर क्या लिखे। परंतु यह रॉन्ग है। भले बाबा जानता हो, लेकिन बाबा को तो अपने दिल से बताना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा बाप तो एक है, इतने सब ढेर बच्चों के संकल्प रीड क्या करेंगे। बाप तो यहाँ आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं, तो समझते कैसे पढ़ते हैं, निश्चय बुद्धि है वा नहीं। ऐसे नहीं कि वहाँ परम धाम में बैठ ये ख्याल चलते हैं। यह समझना बच्चों की भूल है। लिखते बाबा हम क्या समाचार दे, आप तो सब कुछ जानते, परंतु नहीं अपनी चलन का, पढ़ाई का समाचार तो देंगे ना। पढ़ाने वाला तो थ्रू ब्रह्मा, पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है। ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो, हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते। नहीं, सब इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना,
हर एक को अपने समाचार देना। इसीलिए हर सेंटर से पूछते 12 मास आने वालों का रिजल्ट और रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो। जो स्टूडेंट आता है उस समय थोड़े थे ना, तो हर एक का ऑक्यूपेशन और उनका रजिस्टर भेजो। अगर बाबा जानते हैं तो क्यों पूछे? तो बाबा ने कहा जो कुछ उनको जानना है वो इनको भी जानना चाहिए। ब्रह्मा को भी तो पता हो, साकार में है तभी तो पता पड़े ना उनको भी। थ्रू तो इनके है ना, ट्रंकल भी थ्रू होता है। आजकल तो मोबाइल और कुछ हो गया, पहले तो जो लैंडलाइन होती थी उसमें बाहर का फोन करने के लिए, एसटीडी करने के लिए ट्रंकल बुक कराते थे। तो बाबा ने कहा ट्रंकल भी थ्रू होता है ना, ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु उन्हें मना। बाबा ने कहा उनके पास आवाज ठीक नहीं आता, अगर बीच वाला उठाएगा तो जिसने बुक किया उसको नहीं आता। तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना। साकार को जो निमित्त है, बीच में किसको पता नहीं पड़ता, फिर बी के मुकर रहे हैं समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अन्य बच्चे हैं, उन्हों का काम है पूरा समाचार देना, हर एक को कारखाने का समाचार देना। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो लिखते बाबा फिर शिक्षा देंगे, नहीं तो हमारे चाल सुधरेगी। अगर सच्चाई से बाबा को नहीं लिखेंगे तो अपना चाल सुधरेगी नहीं। पूरा गुण धारण नहीं करते हैं, बच्चों में देह अभिमान बहुत, इच्छाएं बहुत है, देह अहंकार की क्यों नहीं सुधरते? देह अहंकार की इच्छाएं बहुत है। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि यह कारण है जो डिसर्विस होती है, इस कारण से डिसर्विस होती है। बाबा सावधानी देंगे, ये भूत है, निकालो, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ये भूत नहीं निकालेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला है, सबके लिए दृष्टि रहती है, इनको उठाएं। गरीब पर खास ध्यान जाता है। गरीब बच्चे दान कर सकते हैं ना, गरीब पर खास ध्यान जाता रहता है। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है, गरीब ही निमित्त बने हुए हैं। राजाई स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बड़ौदा ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा एक रानी वजीर और बाकी सब प्रजा थी। कोई 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा, वो नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे, दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं के अलग। राय साहेब आदि बहुत टाइटल वाले होते थे, नंबरवार। यह भी ऐसे है, ऊंचते ऊंचा बाप, उनको सबसे ज्यादा रिगार्ड रखना है। बाप आकर कलब भारत को हैबिल बनाते हैं। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। सतो प्रधान से सतो रजोतमों में गिरना तो है ही। तो बावन का जरूर ऊंचते ऊंचा भगवान, फिर उनसे तैनिक रखने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। झाड़ तो पता होना चाहिए ना, बाप कोई झाड़ का नाम, बाप को ही
बाबा ने कहा बाप झाड़ का तो पता होना चाहिए, बाप को ही इस नॉलेज का, इस झाड़ का नॉलेज फुल कहा जाता है, और कोई में भी यह नॉलेज है नहीं। झाड़ का नॉलेज बाबा के सिवाय किसी और में नहीं। तो ऊंच से ऊंचा बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा। माता पिता तो मशहूर है, जगदम्बा सरस्वती और ब्रह्मा की बेटी है। उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते, बहुत नाम रखे हुए हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा, फिर यह है बी के सरस्वती। तो बाबा ने कहा दिखाते भी है, सरस्वती के पास सितार है। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज है। जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी, उनको फिर सितारे दे दी। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती जगदम्बा। कौन सी नॉलेज है? तो बाबा ने कहा राजयोग की। इनको किसने दी? ज्ञान सागर बाप ने दी। ज्ञान सागर से यह ब्रह्मा सीखा है, बच्चे भी सीखे हैं। वो फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी, स्वराज राजेश्वरी बनती है। तत्व ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग और ज्ञान पाकर राजाई पाई। तत्व यानी लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़ी होंगे, ये तो राजाई स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, सब पढ़ रही है, जो फिर क्या बोले, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, सभी पढ़ाई पढ़ रही हैं। राजा रानी तो बनेंगे। फिर सतो प्रधान से तमो में आते तो कला कम हो, फिर रजो तमो में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। आप पे ही हम सो पूज्य थे, आप पे ही हम सो पुजारी बने। यह परमात्मा के लिए नहीं गाएगी, वो कैसे पुजारी होगा? हम रजो तमो में आकर पुजारी बने हैं। बाबा ने समझाया है, वास्तव में धर्म शास्त्र ही चार मुख्य है। श्रीमद भगवत गीता माई बाप, बाकी है उनके बच्चे इस्लामी बौद्ध आदि वाले धर्म है। ऊंच से ऊंचा है गीता, फिर इस्लामियों का शास्त्र। धर्म स्थापन के मुख्य शास्त्र यह है, उनको ऊंचा रखना चाहिए। बाकी हुई बिरादरियां। तो बाबा ने कहा देवी देवताओं की मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामी बौद्धियों की। तो बाबा ने कहा ये तो बिरादरी ठहरी ना। ऊंच से ऊंचा एक बाप ठहरा। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंच से ऊंचा चाहिए। वह धर्म प्रायलोक हो गया है, जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। स्थापन करने वाला परमात्मा है, वो निराकार है। हाँ, ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं, गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा क्या किया? ब्राह्मण धर्म रचा। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण द्वारा ब्राह्मण धर्म रचे। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। यही ब्रह्मा मुखवंशावली चंद्रवंशी बनते हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंश की स्थापना हो रही है, तो वो देवी देवता धर्म की बिरादरी। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी इस्लामियों की होंगी, फिर बौद्धियों की होंगी। ऐसे धीरे धीरे वृद्धि होगी। यह सब बुद्धि में धारण करना चाहिए। जो पास्ट हो गया उसके शास्त्र बनाते हैं। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है, फिर कलप के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है।
फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी ये एक्ट चलेगी। ये बहुत समझने की बातें हैं। ऊंचते ऊंचा शिव बाबा, फिर जगत अम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा, फिर उनके बच्चे। 3 भाई तो बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है, 3 भाई है, और जो देवी देवता धर्म का बड़ा भाई है वो नहीं है। प्रायलुप्त हो गया है, तो जरूर जब बन रहे हैं तब तो इस धर्म की फिर से स्थापना हो, बाकी तो सब खलास हो जाएगी। देवी देवता धर्म होता तो और भाई नहीं होते, ये इस्लामी लोग भी क्रिश्चियन नहीं होते। एक ही बाप रचयिता है और एक ही उनकी रचना है। बाप कहते मैं फिर से राज सिखलाने आया। कितने बार आज बाबा ने फिर से शब्द याद किया, अनेक बार आएंगे ना। तुम जानते हो विनाश के लिए महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। यह सब पढ़ाई की बातें हैं। यहाँ ऐसी कुछ चीज नहीं हो जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूट ले। यहाँ थोड़ा बाबा कुछ दे रहा है, बाबा तो बता रहा है ना, लक्ष्य दे रहा है, रीजन तो बताया है, लक्ष्य भी दे रहा है। अगर अभी यहाँ पढ़ाई पढ़ो, यहाँ कुछ सोना चांदी थोड़ा मिल रहा है, स्वर्ग में होगा वो अभी बता रहा है बाबा ने। इसलिए आपको लूटने की बात नहीं है। चोर क्या करे, यह तो पाठशाला है, पाठशाला में किताबें नक्शे आदि होते। बेंगलुरु में जो हृदय पुष्पा दादी थे ना, उनके ब्राह्मण, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, उनके ब्राह्मण को एक सेंटर बना के दिया, और जहाँ सेंटर दिया वहाँ वो बहुत सीधी हो गए। तो वो और भी उसके पास बहन थे, तो साथ में कोई मकान बना रहा था। अब उनको लालच आ गई, जो मजदूर होते ना उनको लालच आ गई आश्रम में, तो इनके पास तो लोग आ रहे, कुछ ना कुछ देते होंगे। मजदूरों ने रात को पता नहीं अपनी प्लानिंग बना के, पता नहीं एक दिन अंदर रह गया होगा, कहाँ शाम को घुस गया होगा, दूसरों को खोल दिया। वो जब दरवाजा तोड़ के पहले भंडारी देखने गए भंडारी में तो उनको मिला नहीं, क्योंकि बहन ने एक दिन पहले भंडारी खाली करी थी। तो फिर उन्होंने वो दूसरी कमरे में सोए, उसको बंद कर दिया बाहर से, और बाहर आके और जो कमरा थी जिसमें कपड़े वपड़े थी उसको देखने लगे, लेकिन सारा सफेद कपड़ा। तो क्या करे, वो बहन है ना, किसी अलमारी में पैसा कोई लॉकर में नहीं रखती थी, वो क्या करती थी, उसमें जो साड़ियां हम लोग तैयार लगा के रखते हैं अलमारी को, साड़ी को अंदर तैयार के बीच में रखी होगी। और वो एक दिन पहले पता नहीं उसी दिन मधुबन जाने के लिए टिकट्स की पैसा भी स्टूडेंट देते, वो भी रखी थी। फिर वो दूसरे साड़ी के तय में रखी थी, साड़ी जैसे रखते हैं ना वो करके। तो बोला इनके पास तो कुछ है नहीं, भंडारी भी फोड़ दिया। फिर उस बहन को दरवाजा खोल के चाकू दिखाने लगे, जो है बता दो। फिर आपने तो साड़ी ढूंढ लिया, हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास स्टूडेंट दे जाते, काफी पैसा थी टिकट्स का, लेकिन नहीं वे भाग गए। तो ऐसे ही होता है। तो बाबा ने कहा जो यहाँ आएंगे क्या मिलेगा, कुछ है थोड़ी। तो बाबा ने कहा सफेद कपड़ा है। तो बाबा ने कहा पाठशाला है, पाठशाला में किताबें नक्शे आदि होते हैं, ये भी पाठशाला है। ये नक्शे, इसमें डर की कोई बात नहीं, चोर क्या करेंगे, कोई वस्तु तो है नहीं। बाकी तो गाया हुआ है, किनकी दबी रहेगी धूल में, जिसकी चोर खाए और सफल होगी उसकी जो धनी के सेवा में लगाए। बाप समझा रहे, कितने भी लखपति करोड़पति मिल्टी मिलियनर को सावधान खाक में मिल जाना। तुम्हारी ये सच्ची कमाई, सबसे मिल्टी मिलियंस तुम ही बनते हो। तुम ये कमाई साथ ले जाएंगे, दुनिया में जो जाएगा वो कमाई किया हुआ साथ नहीं जाएगा, लेकिन बाबा जो कमाई करा रहे हैं वो हमारा साथ जाएगा। तो बाबा ने कहा तुम्हारी ये सच्ची कमाई है। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं। बाबा को कहते बाबा हमको फिर स्वर्ग में भेज देना,
ब्याज सहित कौड़ी के बदले हीरा दे देना। कितनी समझाने की बात है। सो भी श्रीमत पर चलना जरूर। मिलेगा कब? जब आपके श्रीमत पर चलेगी। ग्रस्त व्यवहार की संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर भी चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह भी सब अनादि है। गिराने के लिए भी चीजें चाहिए ना। तमो प्रधान में जाना ही है। तब तो मैं आकर समझाऊं कि तुमने कितनी ग्लानि की है, इसलिए दुर्गति को पाया है। फिर से वही चाल चलेंगे तो कलप कलप चलते। कलप कलप किया ना, तो बाबा ने कहा ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती है तो सबकी सदगति करने के लिए बाप को आना पड़ता है। यह जप तप आदि करते तो कला कम हो जाती है। दो पूरे कला बन जाते, फिर रात के बाद दिन आता है। यह सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते वो सिर्फ देख कर ही वाह वाह करते हैं। बाहर गए खलास, इतनी प्रदर्शनी हुए, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। भले आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि भी नहीं। माया पूरी निश्चय ठहरने नहीं देती है। जैसे कुमारियां घर बैठी लिखती है, बाबा हम तो आपके हो गए, आपको जान लिया, हम आपके ही है, मर जाऊंगी, कब शादी नहीं करूंगी। बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ, थोड़ी ही चटक लगने से कैसे निकल पड़ते हैं। और कोई के साथ 10 वर्ष 20 वर्ष माथा मारो तो भी समझती हूँ। नहीं है ना ड्रामा में पाठ तो क्या। यह तो बाबा 21 जन्मों का प्राण दान देते हैं, काल पर भी विजय पहनाते हैं। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। यह कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। दान देना, जो कमी कमजोरी है बाबा को दान देना। औरों को भी जीवन हीरे जैसे बनाना है। भले अपनी तकदीर है तभी मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए ना। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है। एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकली। अभी देखो कितनी भाषाओं में मुरली। अच्छा मीठे मीठे सिटीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा समाचार बाप को देना है। स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की उन्नत जीवन हीरे जैसा बनानी है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसे बनानी है। दूसरा, ग्रस्त व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। ग्रस्त व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। दूसरा पॉइंट लिख लिया। ग्रस्त व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव।
वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा शक्ति का अनुभव करने वाले सर्वाकर्षण मुक्त भव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वह है स्थूल छत्र छाया। जल्दी लिखना थोड़ा, बाबा को भोग लगेगा। वह है स्थूल छत्र छाया और बाप की छत्र छाया, यह है बाप की छत्र छाया। जो आत्मा हर समय सेफ रखती उससे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। दिल से बाबा कहा और सेफ, चाहे किसी भी परिस्थिति कैसे भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा शक्ति का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता है। स्लोगन, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ओम शांति।